जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। इसलिए इस नरसंहार को अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग में आए लोग बैसाखी का त्योहार मना रहे थे और यहीं पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान ब्रिटिश सेना में शामिल 75,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इतिहासकारों की माने तो प्रथम विश्व युद्ध में 11 लाख से अधिक भारतीय सैनिक शामिल हुए थे। विश्व युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों को यह समझ में आ गया था कि देश का क्या मतलब है। सैनिकों के बीच राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ज्वाला धधक उठी थी, जिसके बाद अंग्रेजों को डर सताने लगा कि यदि इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो इन्हें रोकना मुश्किल होगा। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के बदलते माहौल को भांपते हुए एक नया कानून बनाने पर विचार किया। यह नया कानून रोलेट एक्ट के रूप में सामने आना था। ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया, जिसे काला कानून और बिना वकील अपील दलील वाला कानून कहा जाता है। इस कानून का पूरे देश में विरोध हुआ। नौ अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध करने के आरोप में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को पंजाब में घुसने नहीं दिया और मुंबई वापस भेज दिया। 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग करते हुए 50,000 की संख्या में लोग एकत्रित हुए और एक मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान जनता और सैनिकों के बीच मुठभेड़ भी हुआ। पथराव और गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित किया गया। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना माना तथा सभास्थल पर पहुंचकर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गवाहों और अन्य लिखित अभिलेखों के अनुसार फायरिंग से पहले सैनिकों द्वारा कोई चेतावनी नहीं दिया गया। बाड़े में केवल एक ही आने जाने वाला संकरा रास्ता था। उसी रास्ते के मुहाने पर बैठकर ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चलाना शुरू किया, जिससे कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सका। कथित तौर पर गोला बारूद खत्म होने तक गोलीबारी चलता रहा। जनरल डायर बलूची और गोरखा सैनिकों के साथ आया था, जो राइफलों का इस्तेमाल करते थे। साथ ही घुड़सवार मशीनगनों वाली 2 बख्तरबंद कारें भी लेकर आया। यह गोलीबारी तकरीबन 10 मिनट तक चला और पूरे बाग में लाशें बिछ गईं। कई लोगों ने गोलियों से बचने की कोशिश की और बगीचे के अंदर एक कुएं में कूद गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इतिहासकारों का कहना है कि इस घटना के दौरान कुल 1650 राउंड गोलियां चलाया गया था। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। यदि किसी घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था, तो वह घटना यह जघन्य हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। कांग्रेस के अनुमान के अनुसार लगभग 1000 लोग मारे गए और लगभग 2000 घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था। जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं, जो अब एक राष्ट्रीय स्मारक है। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया। इस घटना को लेकर पूरी दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत की किरकिरी हुई, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष के चलते इस घटना की जांच करने के लिए तहकीकात और हंटर नामक समिति गठित की गई। हालांकि हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर को निर्दोष करार दिया था। इस रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती बताया था।
1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भी इस स्मारक पर आए थे। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। आखिरकार इतिहास का वो सुनहरा अवसर भी आया जब भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। वह दिन था 13 मार्च 1940 को। लगभग 21 साल बाद एक भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के हाल में माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। उस समय माइकल ओ डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाबी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का उपाधि त्याग दिया। वायसराय को लिखे अपने पत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने घोषणा की, वह समय आ गया है जब सम्मान के बैज अपमान के उनके असंगत संदर्भ में हमारी शर्मिंदगी को चमकाते हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशेष भेदों से दूर खड़ा होना चाहता हूं। उन लोगों के पक्ष में मेरे देशवासियों जो अपनी तथाकथित तुच्छता के लिए एक ऐसी गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत सरकार ने ईस्वी सन 1961 में जलियांवाला बाग नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां एक स्मारक का निर्माण करवाया।